आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, नई शिक्षा नीति छात्रों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। कोरोना रोगियों के लक्षण और उपचार पर बनेगा राष्ट्रीय रजिस्टर। प्रदेश में रोगियों की संख्या 36,000 के करीब पहुंची। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए पहले वेबिनार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश में अलग उदाहरण प्रस्तुत करेगा प्रदेश। राज्य में शनिवार को लॉकडाउन खत्म, होटल और रेस्टोरेंट 2 घंटे से ज्यादा खुले। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर शुरू हुआ मृगनयनी का 36वां आउटलेट, सागर में भी कैदियों को मिला रोजगार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मेलन से नई शिक्षा नीति के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी, जिससे इसके बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था वैश्विक स्तर की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण की नींव रखेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जहां एक ओर छात्रों और युवाओं को वैश्विक स्तर बनाए रखना है, वहीं उन्हें अपनी जड़ों को भी नहीं भूलना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा से छोटे बच्चों को लाभ होगा। केंद्र सरकार कोविड-19 से संबंधित एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने जा रही है। इसका उद्देश्य कोविड से संबंधित देश के 100 अस्पतालों में रोगियों, उनके लक्षणों और उपचार से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना है। ये रजिस्टर 1 वर्ष तक चलेगा और इसमें जांच प्रयोगशालाओं द्वारा सत्यापित तथा अस्पतालों में भर्ती मरीजों के आंकड़े ही शामिल होंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने विभिन्न संस्थानों से इस रजिस्टर के बारे में प्रस्ताव मांगे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक लगभग 36,000 से अधिक लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 36,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं इंदौर में 157, भोपाल में 155, ग्वालियर में 89 मामले सामने आए हैं। जबलपुर में आज 45 पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या 1,664 हो गई है। इनमें से 1,176 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जिले में अब लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए भी सामने आ रहे हैं। 5 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करने की सहमति दी है। वहीं कटनी में 31 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें से 24 मरीज पूरे एक ही परिवार के हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 221 है। उधर विदिशा में 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। जिले में चौथी मौत है। जिले में कोरोना से उपचार के लिए 7 वेंटिलेटर लगाए गए हैं। मंदसौर से इस बीच अच्छी खबर है कि यहां 11 लोग कोरोना को हराकर घर लौटे। वहीं खंडवा से भी 7 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। उधर नीमच में भी 25 लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली। चिकित्सा कर्मियों ने शुभकामनाएं देकर उन्हें रवाना किया। उधर अशोकनगर में आज 7 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहां संक्रमितों की संख्या 100 के पास पहुंच गई है। देवास में आज 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिले में अब तक 460 लोग संक्रमित हुए। इनमें से 404 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में आगे रहकर देश में अलग उदाहरण प्रस्तुत करेगा। श्री चौहान आज आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए प्रदेश के विकास का रोडमैप बनाने के लिए आयोजित प्रथम वेबिनार का शुभारंभ कर रहे थे। वेबिनार के प्रथम दिन आज भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विचार विमर्श भी हुआ। इसमें प्रमुख रूप से नीति आयोग, विश्व बैंक, टाटा पावर, अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आईआईटी चेन्नई, वाटर एंड इंडिया, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट के पदाधिकारी शामिल हैं। नीति आयोग के सीईओ श्रीकांत ने कहा कि मध्यप्रदेश को 3 साल में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी पूरी टीम सहयोग करेगी। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला में आज सुनिए, केंद्र सरकार द्वारा देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक हर घर जल के लक्ष्य के अंतर्गत सुरक्षित और समुचित जलापूर्ति के लिए जल जीवन अभियान पर विशेष रिपोर्ट।
देश में करीब 19 करोड़ परिवार हैं, जिनमें से केवल 24% परिवारों तक ही नल से जलापूर्ति की जा रही है। जल जीवन मिशन की शुरुआत होने से पहले केवल 16% घरों तक ही नल से जलापूर्ति हो रही थी। वहीं अब इस मिशन के लागू होने के 1 साल बाद देश में नल से जलापूर्ति की पहुंच बढ़कर 25% परिवारों तक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में कल से शनिवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज ट्वीट के जरिए कहा कि राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को होने वाले लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट भी रात 10 बजे तक खुलने लगे हैं। पहले सरकार ने इन्हें 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी थी। हालांकि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि कुटीर और ग्रामोद्योग के माध्यम से ही स्वदेशी आंदोलन का सपना साकार होगा। श्री भार्गव ने ये बात भोपाल में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वल्लभ भवन में हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा संचालित मृगनयनी शोरूम के 36वें आउटलेट के लोकार्पण अवसर पर कही। उधर केंद्रीय जेल सागर में हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए हथकरघा केंद्र की स्थापना की गई है। इससे कैदियों को रोजगार भी मिल रहा है और वे अपने मेहनताने का उपयोग बच्चों की पढ़ाई में कर रहे हैं। जेल अधीक्षक संतोष सोलंकी ने बताया है कि पहले यहां के उत्पादों को थोक में सेल किया जाता था, लेकिन अब इसके लिए आउटलेट बनाया गया है। सभी सेंट्रल जेलें में हथकरघा सबसे पुराना एक उद्योग रहा है। हमारा सबसे पुराना उद्योग है। करीब करीब सेंट्रल जेलों का इतिहास लगभग औसतन 150 साल के इतना पुराना है। तब से सेंट्रल जेलें हथकरघे का संचालन करती आ रही है। उद्देश्य था कि बंदियों को काम मिले और कारीगरी के हुनर सीखे। इस हथकरघे के बाद उसी जो नए पैटर्न पे ये काम चालू हुआ है। हथकरघा के जो मशीनें भी नए डिजाइन और स्तर की रही, तो और बाजार से जो हमारा आउटलेट बना, जो बिक्री है, उनकी कारीगर है, कुशल प्रशिक्षक आने लगे। तो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने के बाद एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने से राज्य के मंडला, होशंगाबाद और खरगोन में जोरदार बारिश हुई। झाबुआ जिले में तेज बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं अशोकनगर, छिंदवाड़ा, हरदा सहित करीब आधा दर्जन स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। भोपाल स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक उदय सरवटे ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से प्रदेश के मौसम की गतिविधियों में परिवर्तन आया है। उन्होंने बताया कि अगले 10 अगस्त तक मौसम का मिजाज अभी ऐसा ही बना रह सकता है। राजधानी भोपाल में भी आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी ने आज संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। श्री जोशी 2015 में सदस्य के रूप में आयोग में शामिल हुए थे। जबलपुर में रोको टोको अभियान के तहत मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले 284 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। इन लोगों से 56,000 से ज्यादा जुर्माना भी वसूला गया है। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में हाथी रिजर्वेशन के तहत कैंप का आयोजन 12 अगस्त तक किया गया है। इसमें हाथियों के स्वास्थ्य की देखभाल की जाएगी। होशंगाबाद में आयुष विभाग द्वारा कोरोना संक्रमितों को काढ़े का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। साथ ही मरीजों को ध्यान और योगाभ्यास के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बैतूल जिले के मुल्ताई थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व भारी बारिश के बीच रपटा पार करते समय आई बाढ़ में पानी के तेज बहाव में बहे 3 युवकों में से 2 के शव आज बरामद किए गए हैं। एक का शव कल ही बरामद किया जा चुका था। शिवपुरी के पिछोर में पुलिस ने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नाबालिग है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, नई शिक्षा नीति छात्रों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। कोरोना रोगियों के लक्षण और उपचार पर बनेगा राष्ट्रीय रजिस्टर। प्रदेश में रोगियों की संख्या 36,000 के करीब पहुंची। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए पहले वेबिनार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश में अलग उदाहरण प्रस्तुत करेगा प्रदेश।
राज्य में शनिवार को लॉकडाउन खत्म, होटल और रेस्टोरेंट 2 घंटे से ज्यादा खुले और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर शुरू हुआ मृगनयनी का 36वां आउटलेट। सागर में भी कैदियों को मिला रोजगार। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।